हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और फिर डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट पीपीसी। पीपीसी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सर क्या होता है पीपीसी? तो पीपीसी को डिफाइन करने के पहले उसे हम एक चार्ट से समझते हैं, फिर हम डेफिनेशंस पे आएंगे। पीपीसी बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है दो गुड्स का, से फॉर गुड एक्स एंड गुड वाई। गुड एक्स एंड गुड वाई। मैंने कहा पीपीसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई, which a economy can produce, जो कि एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है when the resources are efficiently and effectively utilized। अब इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। हमने कहा पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, से गुड एक्स एंड गुड वाई। अगर हम गुड एक्स का प्रोडक्शन 0 कर रहे हैं तो वाई का प्रोडक्शन हम 100 कर रहे हैं। एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वाई के प्रोडक्शन को कम करेंगे। अब सवाल आता है सर ऐसा क्यों करेंगे? एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक को हम कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। और पीपीसी में एक एजम्पशन ये है कि हम अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जब केस 1 में हम पूरा का पूरा रिसोर्सेज गुड वाई में यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है जब केस 2 में हम गुड एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो वाई को हमें क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। सेम जब इसको और बड़ा इंक्रीज करेंगे, इसे डिक्रीज करेंगे। इसको 3 करिए, ये हो जाएगा आपका 40, ये 4, ये 0। इसी को हम लोग बोलते हैं पीपीसी। डेफिनेशन में आते हैं। पीपीसी shows the various alternative combination of two goods and services। सर अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन मतलब ये आइदर केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। यहाँ हमने कितने कॉम्बिनेशन बनाए? 5 कॉम्बिनेशन। या तो हम 0 और 100 का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या तो हम 1 और 90 का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या तो हम 2 और 70 का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या तो 3 और 40 का, या तो 4 और 0 का। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं पीपीसी shows the various alternative combination of two goods and services which an economy can produce when the resources are efficiently and effectively utilized। मतलब दो गुड्स का प्रोडक्शन जो कि एक इकोनॉमी कर सकती है अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज करके। सर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली का क्या मतलब होता है? तो एफिशिएंटली का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क, with minimum wastage of resources। completion of work with minimum wastage of resources, उसको हम लोग बोलते हैं efficiently। और effectively का मतलब होता है completion of work on time। तो हम लोग पीपीसी को बोल सकते हैं various alternative combination of two goods which a economy can produce when the resources are efficiently and effectively utilized। पीपीसी का एक और नाम होता है, पीपीसी को हम लोग बोलते हैं पीपीएफ। पीपीएफ स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स। पीपीएफ स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब इस टेबल को हम लोग अगर पीपीसी को डायग्रामेटिकल फॉर्म में ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे बनेगा। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस,
ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। क्योंकि क्लास 11th में ये इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग के लिए नया है, तो मैं एक एक चीजों को डिटेल में बता रहा हूँ, कैसे ग्राफ बनेगा, कैसे टेबल्स बन रहे हैं। ये ग्राफ में हमारे दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लोग शो करेंगे गुड एक्स को, और वाई एक्सिस पे हम लोग शो करेंगे गुड वाई को। एक्स एक्सिस पे गुड एक्स में क्या, ये हमारा होता है ओरिजिन, ये 0 1 2 3 एंड 4। वाई एक्सिस में हमें हाईएस्ट कहां तक जाना है, 100 तक। तो गैप शुड बी इक्वल, मतलब अगर आप 10 का गैप ले रहे हो तो 10 20 30 40, 20 का लेंगे तो 20 40 60 इस तरीके से। तो हम यहाँ पे 20 का गैप ले रहे हैं, तो ये हो गया मेरा 20 40 60 80 100। तो जब मेरा x 0 है तो y कितना है 100, x 1 पे है तो y कितना है 90, 2 पे कितना है 70, 3 पे कितना है 40 और 4 पे कितना है 0। ये कुछ मेरा शेप हो गया PPC का। दिस इज आवर PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब बात आती है सर पीपीसी के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो पीपीसी के बेसिकली दो बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं, ये राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट हम बाद में बात करेंगे, अभी पहले प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो पीपीसी के बेसिकली दो बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं। वो दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, तो मेरा पीपीसी का पहला बेसिक प्रॉपर्टी होता है पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड, पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और दूसरा प्रॉपर्टी होता है PPC is concave to the point of origin। दोनों को डिटेल में बात करते हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ चार्ट आपके लिए बना देता हूँ। ये हो गया हमारा गुड एक्स। PPC shows the combination of two goods which a economy can produce when the resources are efficiently and effectively utilized। तो x 0 1 2 3 and 4, और ये हमारा हो गया 100 90 70 40 एंड 0। अब समझिएगा पहला प्रॉपर्टी क्या है, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड, पीपीसी का डायग्राम भी हमने अभी बनाया था, ऊपर कुछ ऐसे ही बना था। ये डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, तो पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप इसलिए होता है क्योंकि एक गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें दूसरे के प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करना होता है। बिकॉज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स वी हैव टू सैक्रिफाइस द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, दैट इज व्हाई पीपीसी इज डाउनवर्ड sloping। तो आइए PPC slopes downward from left to right. It is because in a situation of fuller utilization of the given resources, both production of both the goods cannot be increased। मतलब इस केस में जब हम रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज कर रहे हैं तो हम दोनों गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वही बात है, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रिसोर्सेज को जब आप फुल यूटिलाइज कर ले रहे हैं तो आपके पास रिसोर्सेज और नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज स्केर्स होती है। इसीलिए फुलर यूटिलाइजेशन का केस में हम दोनों गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते। दैट इज व्हाई मोर ऑफ गुड एक्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली विथ लेस ऑफ गुड वाई। मतलब गुड एक्स का प्रोडक्शन हम तभी बढ़ा सकते हैं जब गुड वाई के प्रोडक्शन को हमें क्या करना होगा, सैक्रिफाइस। होप यहां तक क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है सर पीपीसी का शेप कैसा होता है, तो पीपीसी इज कॉनकेव। पीपीसी इज कॉनकेव। सर पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है, तो पीपीसी कॉनकेव इसलिए होता है क्योंकि एक एमओसी, हमारा एमओसी, एमओसी मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो इंक्रीज करता है। सर एमओसी क्या होता है, तो पहले एमओसी समझते हैं। मान लीजिए ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है,
और यहाँ पे हम निकाल लेते हैं MOC. MOC स्टैंड फॉर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये 0, ये 100, 1, 90, 2, 70, 3, 40, 4 पे. अब MOC क्या शो करता है, पहले MOC की बात करते हैं. जब हम गुड Y के प्रोडक्ट X के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं तो Y में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. देखिए 0 से 1 पे आए तो Y 100 से कितना हुआ, 90. कितने का लॉस हुआ, 10. 1 से 2 पे आए ये कितना हुआ, 70. कितने का लॉस हुआ, 2. 3 पे कितने का लॉस हुआ, 30. 4 पे कितने का लॉस हुआ, 40. इसी को हम लोग बोलते हैं MOC. MOC क्या होता है, रिपीट कर रहा हूं. MOC is the loss in good Y. Loss in good Y. When a unit more of good X is produced. Loss in good Y. When a unit more of good X is produced by shifting the resources from Y to X. उसी को हम लोग बोलते हैं MOC. रिपीट कर रहा हूं मैं. MOC is the loss. नीचे मैंने दिया भी है MOC. MOC का डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है. MOC is the loss. MOC is the loss in output of good Y when a unit more of good X is produced by shifting the resources from Y to X. और इससे हम लोग फॉर्मूले के शेप में ऐसे बोल सकते हैं MOC, या इसका एक और नाम होता है MRT. MRT stands for marginal rate of transformation is equal to delta good Y upon delta good X. डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन गुड Y अपॉन चेंज इन गुड X. सर MOC और MRT में बेसिक क्या अंतर है, दोनों सेम होते हैं. दोनों में बेसिक अंतर ये होता है, MOC बताता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ये बताता है रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब दोनों में क्या रेशियो है. फॉर एग्जांपल क्या रेशियो है, मतलब आप यहाँ पे समझिएगा. जैसे हम बात करते हैं गुड X गुड Y, MOC, और अगर हम बात करें MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, 0, 1, 2, 3 and 4, 100, 90, 70, 40 and 0, dash, 10, 20, 30, 40. MRT रेशियो बता रहा है गुड Y में कितने का चेंज हुआ, 10, और X में कितने का हुआ, 1. तो रेशियो 10:1, 20:1, 30:1, 40:1. तो MRT स्टैंड्स फॉर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि गुड X और गुड Y में किस रेशियो से चेंज हो रहा है, वही होता है MRT. और MOC क्या होता है, MOC बताता है लॉस इन गुड Y, लॉस इन गुड Y when a unit more of good X is produced by shifting the resources from Y to X. ठीक, अब अपने टॉपिक पे आते हैं ऊपर. हमने कहा PPC. सर PPC कैसा होता है, तो PPC कॉनकेव होता है. PPC कैसा होता है, PPC कॉनकेव होता है. PPC कॉनकेव क्यों होता है, बिकॉज MOC इज इंक्रीजिंग. एक लाइन में या एक मार्क्स का क्वेश्चन आया है, why is PPC concave? तो PPC is concave because MOC is increasing. आगे देखते हैं. It means to produce each additional unit of good X, more and more unit of good Y will have to be sacrificed. तो अगर मैं एक बार रिपीट करता हूं, PPC combination of two goods which a economy can produce when the resources are efficiently and effectively utilized. PPC के दो बेसिक प्रॉपर्टी होती है. पहला PPC स्लोप डाउनवर्ड और दूसरा PPC कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. PPC कॉनकेव क्यों होता है, PPC कॉनकेव इसलिए होता है क्योंकि MOC इंक्रीज होता है. अब एक सवाल बच्चों के माइंड में आ सकता है,
सर अगर MOC डिक्रीज होगा, इफ MOC डिक्रीज तब PPC कैसा होगा? तो इफ MOC डिक्रीज PPC इज कॉन्वेक्स। अगर MOC डिक्रीज होगा PPC क्या होगा? कॉन्वेक्स। तीसरा सवाल, सर इफ MOC इज कांस्टेंट तब then PPC is downward sloping straight line. PPC is downward sloping straight line. डायग्राम बना देता हूं मैं यहाँ पे। PPC is convex तो कुछ ऐसा बनेगा, PPC is downward sloping straight line कुछ ऐसे बनेगा। तो एक क्वेश्चन, नॉर्मली PPC हमेशा कॉन्केव होता है। PPC कॉन्केव इसलिए होता है क्योंकि मेरा MOC क्या होगा? इंक्रीज होगा। बट हाइपोथेटिकल अगर क्वेश्चन आ गया, सर क्या PPC कॉन्वेक्स हो सकता है? तो हो सकता है। कब? जब मेरा MOC क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। सर PPC का एक और नाम होता है, PPC को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व। PPC इज ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व। तो पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व क्या होता है वो जानते हैं, फिर आते हैं इस टॉपिक पे। बात आती है सर व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है द अमाउंट दैट हैज बीन फॉरगॉन और गिवन अप in order to produce the next best alternative। मतलब वो अमाउंट जिसको हमने छोड़ दिया है क्योंकि उससे बेहतर हमें मिल रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स है, वो जॉब कर रहे हैं ए लिमिटेड में। मिस्टर एक्स इज वर्किंग इन ए लिमिटेड एट अ सैलरी ऑफ ₹50,000 और मिस्टर एक्स को ऑफर आता है बी लिमिटेड से 70,000 में। तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे? बी लिमिटेड में जाएंगे। तो बी में जाएंगे तो उन्हें कितनी सैलरी मिलेगी? 70,000। उस 70,000 को पाने के लिए उन्होंने क्या छोड़ा? 50,000। तो उसी 50,000 को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आइए डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट which has been foregone or given up in order to produce the next best alternative is known as opportunity cost। For example, हमारे पास एक piece of land है जहां पे हम दोनों ग्रो कर सकते हैं, wheat और sugar cane, both can be grown with same resources। मैं रिपीट कर रहा हूं। For example, we have a piece of land on which both wheat and sugar cane can be grown with same resources। तो अगर हम wheat grow करते हैं, if wheat is grown, then opportunity cost of producing wheat is the quantity of sugar cane given up। मेरे पास ये प्लॉट ऑफ लैंड है, इसमें हम दोनों ग्रो कर सकते हैं, wheat भी ग्रो कर सकते हैं और सुगर केन भी ग्रो कर सकते हैं। अगर हम इस लैंड में व्हीट ग्रो कर रहे हैं, क्या ग्रो कर रहे हैं? व्हीट। तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? सुगर केन का न ग्रो करना। हो क्लियर है यहां तक? अब बात आती है सर पीपीसी को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी बोलते हैं। ये देखिए, पीपीसी इज ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व। ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, एग्जाम्स में आते हैं। व्हाई पीपीसी इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व? तो पीपीसी इज ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए पीपीसी में भी हम लोग हर एक यूनिट को, एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? वाई के यूनिट को फॉरगो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस यूनिट ऑफ गुड एक्स वी हैव टू सैक्रिफाइस 100 यूनिट ऑफ गुड वाई। फॉर प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट ऑफ गुड एक्स वी हैव टू सैक्रिफाइस 90 यूनिट ऑफ गुड वाई। तो अल्टीमेटली पीपीसी भी हर यूनिट पे हम इसको क्या कर रहे हैं? अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं। तो लोग पीपीसी इज ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व because slope of the curve at every point measures opportunity cost of good x in terms of good y given up।
फिर वही चीजें मैंने रिपीट की हुई है। ऑन अ कॉन्वेक्स पीपीसी marginal values are decreasing as MRT is decreasing, on a straight line slope PPC MRT is constant। यही चीजें जो मैंने बोला वही मैंने लिखा हुआ है कि अगर MOC डिक्रीज करेगा PPC कॉन्वेक्स होगा, MOC कांस्टेंट होगा, PPC डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो PPC राइटवर्ड लेफ्टवर्ड मींस ऐसे। सर व्हाई व्हेन डज PPC शिफ्ट राइटवर्ड? सर PPC राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? तो PPC राइटवर्ड शिफ्ट तब होगा जब हम अपने रिसोर्सेस को इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? रिसोर्सेस को इंक्रीज करेंगे। और जब एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो पीपीसी कहां शिफ्ट करेगा? राइटवर्ड। और ठीक इसका ऑपोजिट पीपीसी लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट करेगा? तो जब हम रिसोर्सेस को डिक्रीज करेंगे और आउटडेटेड या ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो पीपीसी कहां शिफ्ट करेगा? लेफ्टवर्ड। तो आइए आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार देख ले। हमने बोला व्हाट इज पीपीसी, नेक्स्ट पीपीसी कब शिफ्ट करेगा राइटवर्ड और कब लेफ्टवर्ड। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, डाउनवर्ड स्लोप होता है और पीपीसी कॉन्केव होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया पीपीसी को हम लोग बुलाते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया एमओसी क्या होता है और एमआरटी क्या होता है, और हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। और एक बात, प्लीज हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल आइकन को आप प्रेस करिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स जो भी मैं अपलोड करूं वो आप तक मिल जाए। थैंक यू।